विकास दुबे तो एनकाउंटर में मारा गया 10 जुलाई की सुबह, लेकिन इसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही एनकाउंटर की खबर आई उसके बाद से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यह बात होने लगी कि क्या ये एनकाउंटर फर्जी है। और इसी तरह से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या बाकी वेबसाइट्स, उसमें हैशटैग फेक एनकाउंटर ट्रेंड होने लगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत की यूपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, और यहाँ पर मैंने भी इस वक्त ट्विटर खोला हुआ है और अखिलेश यादव ने लिखा है कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। और इस तरह के तमाम ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले हम भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि पूरा जो ये इनकाउंटर हुआ था उसकी सुबह से और जब तक ये इनकाउंटर हुआ उसकी पूरी कहानी क्या थी, किस तरह से पुलिस ने ये इनकाउंटर किया और किस तरह से वो भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच आप लोगों के हमें तमाम कमेंट्स देखने को मिले जिसमें आप लोगों ने कहा है कि ये इनकाउंटर फर्जी हो सकता है, ये एक फर्जी इनकाउंटर हो सकता है, ये फेक इनकाउंटर हो सकता है। और इसको देखते हुए हम आपके लिए पूरी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जितने भी नेता हैं, तमाम जो पत्रकार हैं, उन्होंने इस इनकाउंटर को लेकर क्या क्या ट्वीट किए हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से ट्वीट आए हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट हमने आपको बताया। इसके अलावा कुमार विश्वास, जो कि पहले आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि फिल्मी पटकथाओं में तो वास्तविकता बची नहीं है, पर वास्तविकताओं में खूब फिल्मी पटकथा बची है। और साथ ही इसके अलावा तमाम जो आम जनता है उन्होंने लिखा है कि मैनी पॉलिटिशियन इन यूपी जस्ट हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ, और एक मीम उन्होंने शेयर किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि घनश्याम उपाध्याय हैं जो कि BA LLB हैं, वकील हैं और प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि वकील की प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर कर दी है और ये इस वक्त उन्होंने जो दायर याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने उसका लेटर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस महासचिव हैं, उन्होंने लिखा है कि अपराधी का अंत हो गया, लेकिन अपराध और उसका संरक्षण देने वाले लोगों का क्या, ये सवाल उठाया है। इसके अलावा TV टुडे के पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, उन्होंने भी एक ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने पहले ही आशंका जताई थी इस इनकाउंटर से पहले, जब विकास दुबे अरेस्ट हुआ था, गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या इसे सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा, क्या कोई इनकाउंटर हो सकता है इसके आगे। उन्होंने एक पूर्व IPS अफसर हैं उनको कोट करते हुए लिखा था कि ये उनके जो IPS दोस्त हैं उन्होंने ये कहा है कि शायद इसकी गिरफ्तारी होने के बाद भी इनकाउंटर हो सकता है। उसके बाद उन्होंने आज ट्वीट किया है कि जो कहा गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इसके अलावा सरल पटेल हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि रिवेंज इज नॉट जस्टिस। उन्होंने ये कहा है कि अगर बदला जो है वो न्याय नहीं कहा जा सकता, और उन्होंने ये इस तरह का पूरा एक ट्वीट लिखा है। इसके अलावा विवेक नाम्बियार हैं, उन्होंने भी इसे उस पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप स्टेट के सपोर्ट की किलिंग को, यानी कि अगर कोई स्टेट किलिंग करता है और उसे आप सपोर्ट करते हैं तो एक दिन स्टेट आपका कत्ल भी कर देगा। और इस तरह का उन्होंने ये ट्वीट लिखा है। और इस तरह के तमाम ट्वीट जो हैं वो इस वक्त विकास दुबे की इनकाउंटर के बाद लिखे जा रहे हैं। फेक इनकाउंटर जो है उस पर लगातार ट्वीट्स हुए जा रहे हैं। लगभग 1 घंटा हो चुका है इस फेक इनकाउंटर हैशटैग को, जिसमें हजार लोग ट्वीट कर रहे हैं और आप लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं कि लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं। दरअसल जब हमने सुबह आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए थे तो हमने बताया था कि जब काफिला जो उज्जैन से कानपुर निकला था उस वक्त मीडिया की गाड़ियां भी उनको लगातार फॉलो कर रही थी। और उस समय जब ये कानपुर बिल्कुल एंटर हुए थी पुलिस की गाड़ियां, STF की गाड़ियां विकास दुबे को लेकर, उस वक्त एक जगह पर जितनी भी गाड़ियां थी मीडिया की उन्हें रोक लिया गया था। उन्हें वहीं पर ही रोक लिया गया था और कारण नहीं दिया गया था, लेकिन उन गाड़ियों को रोक लिया गया था। जिसके बाद जब ये गाड़ियां आगे निकल गई, STF की गाड़ियां निकल गई और उसके लगभग 20 मिनट या आधे घंटे बाद इन गाड़ियों को जाने दिया गया। जैसे ही ये पहुंची तो वहां पर देखा कि हाईवे पे जो एक गाड़ी है जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था, ये पुलिस का कहना है वो गाड़ी पलटी हुई थी। और ये कहा गया कि लगातार वो हाथापाई कर रहा था, जो कि 2-3 से ज़्यादा पुलिस वाले विकास दुबे के साथ बैठे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी विकास दुबे उनके साथ हाथापाई कर रहा था, ये पुलिस का वर्जन है। और पुलिस का ये भी कहना है कि उनसे हथियार छीनने की कोशिश की, जिसमें कि पुलिस वाले भी लगभग 2 घायल बताए जा रहे हैं। और इसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्यों मीडिया की गाड़ियों को रोका गया जब पुलिस को फॉलो कर रहे थे, उज्जैन से फॉलो कर रहे थे कानपुर तक, लगभग 700 किलोमीटर फॉलो कर रहे थे। लेकिन बीच में जब कानपुर आ ही गया था उसे पुलिस स्टेशन ले जाया ही जा रहा था और न्यायालय में उसे पेश करना था, उसके बाद क्यों
विकास दुबे की गाड़ी का जो काफिला था, जो उसे मीडिया कर्मी है वो उसे फॉलो कर रहे थे, उस वक्त क्यों रोका गया? दूसरा सवाल ये उठा कि उस पर हथकड़ियां क्यों नहीं बांधी गई? पत्रकार रहे हैं आशुतोष, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता थे, उसके बाद वो दोबारा पत्रकार बन गए हैं। उनका ये कहना है कि इतना कुख्यात अपराधी है कि उसे कई लोग उसे बचाने की कोशिशें भी करेंगे, उसके बावजूद भी आपने उस पर हथकड़ियां क्यों नहीं बांधी? वो आपका हथियार कैसे छीन सकता है? और इस तरह के तमाम सवाल लोग उठा रहे हैं कि किस तरह से जब वो कानपुर एंटर हुआ, कि मध्य प्रदेश से उसे लेकर आए थे, मध्य प्रदेश और 700 किलोमीटर की दूरी पर उसने हथियार छीनने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब वो कानपुर आ गए और कानपुर में बस वो स्टेशन अपने गंतव्य तक पहुंचने ही वाले थे, उस वक्त इसे अंजाम क्यों दिया गया? क्या वो भागने की कोशिश कर रहा था? इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि इसे कई लोग जो हैं इस पर फेक इनकाउंटर का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के अंत में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब भी कोई इनकाउंटर होता है उसकी एक न्यायिक जांच होती है, मजिस्ट्रियल जांच होती है, और उसके बाद ये तय किया जाता है कि कोई भी इनकाउंटर फेक है या नहीं है। तो न्याय पर भरोसा कीजिए, न्यायालय पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका इस मुद्दे पर जा चुकी है और इस तरह के तमाम हैशटैग जो है फेक इनकाउंटर, वो विकास दुबे के मौत के बाद लगातार उठ रहे हैं। लेकिन अब न्यायालय पर जिस तरह से हम सभी लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और किसी भी अपराधी, किसी ने कितना भी कुख्यात अपराध किया हो, उसकी सजा उसे न्यायालय ही देता है, ना तो पुलिस देती है और ना ही जनता देती है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। इसलिए हम सभी को न्यायालय पर और न्याय पर भरोसा करना चाहिए। न्यूज़ तक के लिए श्रेया बहुगुणा की रिपोर्ट।